मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने भारी कशमकश के बीच आखिरकार गुना और विदिशा सीट पर भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। भाजपा से 6वीं सूची में गुना से पन्नालाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को मौका दिया गया है। पार्टी अब मध्य प्रदेश की सभी 230 सीट पर उम्मीदवार उतार चुकी है। भाजपा ने पहली और दूसरी लिस्ट में 39, तीसरी लिस्ट में 1, चौथी लिस्ट में 57 और 5वीं लिस्ट में 92 प्रत्याशी घोषित किए थे। यहाँ बता दें कि मुकेश टंडन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी हैं। जहाँ तक गुना की बात है तो यहाँ पर अंततः केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही चली। गुना सीट पर कई बड़े नेता अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए दबाव बना रहे थे। यही कारण था कि भाजपा आलकमान, गुना और विदिशा सीट पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। लेकिन आज भाजपा ने उम्मीदवारों की 6वीं सूची भी जारी कर दी और गुना से पूर्व विधायक पन्नालाल शाक्य पर फिर भरोसा जताया। वहीं विदिशा से मुकेश टंडन का नाम रखा है। महाराज जी पैकेज कितने का मिल गया? पैकेज कितने का मिल गया? शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर चुनावी मैदान में जंग का आगाज करने वाले संत और उज्जैन दक्षिण के भाजपा प्रत्याशी को भूमाफिया कहने वाले संत अवधेश पुरी महाराज ने आज यू टर्न ले लिया। जी हां, कल तक तो बैलगाड़ी पर चुनाव प्रचार करने निकल पड़ने वाले संत, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, जो उज्जैन दक्षिण के भाजपा प्रत्याशी को भूमाफिया कहते रहे और शिप्रा शुद्धिकरण की लड़ाई की बात करते हुए चुनावी मैदान में उतरने का आगाज किया था। यही नहीं, कहा था कि एक संत महात्मा को ही अब इस शहर देश की दुर्दशा सुधारने के लिए और सत्ता को संभालने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। ऐसी बातें और आगाज करने वाले संत अवधेश पुरी ने आज यू टर्न ले लिया। उन्होंने रविवार को भाजपा प्रत्याशी के साथ बैठकर पत्रकार वार्ता ली और अपने मैदान से हटने को लेकर तमाम तरह की बातें समझाने की नाकामयाब कोशिश भी की। इस दौरान महाराज से प्रेस ने जब पूछा कि आपको कितने का पैकेज मिला है, फिर क्या था, महाराज बौखला गए और सिट पिटाकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और जवाब देते देते यू टर्न के साथ अपना मुंह पलटा और पीठ दिखाकर वहां से भाग खड़े हुए। यही नहीं, उनके साथ मौजूद दक्षिण प्रत्याशी मोहन यादव सहित आसपास कार्यकर्ता भी धूम दगाकर पीठ दिखाकर भागते हुए दिखाई दिए। दरअसल रविवार को भाजपा प्रत्याशी के नाम से चुनावी संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उज्जैन दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर मोहन यादव की पत्रकार वार्ता का संदेश प्रेस को दिया गया था। इसके लिए संभागीय मीडिया सेंटर प्राइम प्लाजा में पत्रकारों को दोपहर करीब 12 बजे आमंत्रित किया गया था। प्रेस वार्ता में चुनावी संबंधित महत्वपूर्ण विषय जब सामने आया तो पत्रकार भौचक रह गए। जी हां, कल तक स्वस्तिक पीठ के पीठाधीश्वर अवधेश पुरी महाराज चुनाव में भाजपा की ओर से महत्व न मिलने को लेकर बेहद ही आक्रोशित थे। यहां भाजपा राज में शिप्रा की दुर्दशा के साथ भाजपा प्रत्याशी को भूमाफिया बता रहे थे। वे पत्रकार वार्ता में प्रत्याशी के साथ बैठकर यशोगान करते रहे। जब इसे लेकर मीडिया ने उन्हें 2 दिन पूर्व के उनके वक्तव्य को याद दिलाया तो महाराज के बोल मुंह में ही अटक गए। मीडिया ने यहां तक कहा कि अब आप पर मीडिया कभी भरोसा नहीं करेगा। आपने जिस तरह से रूप दिखाया है वह संतों पर विश्वास को खोने वाला ही है। पत्रकारों ने यहां तक कहा कि महाराज आपको कितने का पैकेज मिला है। मीडिया ने महाराज के बहिष्कार की भी बात कही। हालात यह हो गए कि मीडिया के सवालों से घबराकर भाजपा प्रत्याशी एवं महाराज को प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर पीठ दिखाकर भागना पड़ा। क्या आत्मचिंतन आपको पहले समझ में नहीं आया? आपको समझाने की पहले जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, आप ऐसे कैसे समझते हैं? नहीं, आप बात समझिए। आत्मचिंतन की आज आप मोहन जी के आपने पहले बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बैठने वाला नहीं हो, आप तो विश्वास करो। अब आप खड़े हो गए, फिर बैठ गए। महाराज जी तो कल तक 2 भूमाफिया बता रहे थे आपको। संतुष्ट हुए ना, उनको विश्वास महाराज जी पैकेज कितने का मिल गया? पैकेज कितने का मिल गया?
मैं मेरे बेटे बेटी जो है मुझे ज़बरदस्ती मारेंगे, मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। आज 20 साल से मेरी यहाँ परफेक्ट है, मेरी दुकान है बैंड की, 0 पॉइंट के सामने अंतिम संस्कार केंद्र। पूरी मंडी से, सब्जी मंडी वालों से लेके पूरी हीरा मिल की चाल में पूछ सकते हो आप, और पूरे पवा से हम पूछ सकते हो। वो महिला मेरे साथ ही रहना चाहती है, लेकिन ये जबरन का दबाव बना रहे हैं। हिंदू मोमेडन की बात को लेके हो रही है, इसको दबाव दिया जाए। मैं मेरे बेटे बेटी जो है मुझे ज़बरदस्ती मारेंगे, मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। आज 20 साल से मेरी यहाँ परफेक्ट है, मेरी दुकान है बैंड की, 0 पॉइंट के सामने अंतिम संस्कार केंद्र। पूरी मंडी से, सब्जी मंडी वालों से लेके पूरी हीरा मिल की चाल में पूछ सकते हो आप, और पूरे पवा से हम पूछ सकते हो। वो महिला मेरे साथ ही रहना चाहती है, लेकिन ये जबरन का दबाव बना रहे हैं। हिंदू मोमेडन की बात को लेके हो रही है, इसको दबाव दिया जाए। इस शख्स का नाम है संतोष डांगी और यह पवासा थाना क्षेत्र के बजरंग नगर का रहने वाला है और यह फ्रीगंज मक्सी रोड सब्जी मंडी में श्री राम के नाम से बैंड बाजे की दुकान चलाता है। यह लावारिश लाशों के लिए निःशुल्क बैंड बाजे सहित उनके क्रियाक्रम के लिए निःशुल्क समाज सेवा का काम करता है। इसके अलावा यह अपना रोजगार चलाने के लिए मैयत में बैंड बाजे बजाने का काम करता है। लेकिन संतोष डांगी इन दिनों अपनी पत्नी की तलाश में है। संतोष डांगी का कहना है कि वह पवासा से रोजाना अपने कामकाज के लिए फ्रीगंज पहुंचा अपनी पत्नी लच्छूबाई के साथ, लेकिन उसकी पत्नी आज से 20 दिन पहले अचानक फ्रीगंज इलाके से गायब हो गई। संतोष डांगी का कहना है कि फ्रीगंज से गायब हुई उसकी पत्नी लच्छूबाई की शिकायत लेकर वह जब थाने पहुंचा तो थाने पर उससे कई सवाल जवाब किए। पुलिस ने यहां संतोष डांगी से लच्छूबाई से उसके पति पत्नी संबंधित एविडेंस यानी सबूत मांगा। संतोष डांगी ने कहा कि लच्छूबाई मेरे साथ 21 सालों से रह रही है और हम दोनों शादी कर चुके हैं। हमने दोनों ने ही शादी हमारे राजी मर्जी से की थी और हम सकुशल खुश रह रहे थे। संतोष डांगी का कहना है कि उसकी माता यानी लच्छूबाई की मम्मी उज्जैन में ही रहती है। इसके अलावा आप फ्रीगंज सब्जी मंडी और पवासा इलाके में भी पूछ सकते हैं। हम दोनों पति पत्नी हैं, इतना काफ़ी है सबूत। इधर सवाल जवाब पर जब संतोष डांगी से लच्छूबाई के एविडेंस कुछ आधार कार्ड मांगे तो यहाँ संतोष डांगी ने बताया कि उसने तकरीबन साल पहले एक मुस्लिम समाज जन से शादी की थी, जहाँ पर मुस्लिम समाज ने उसका नाम बदलवा कर फरजाना रख कर उसका आधार कार्ड फरजाना नाम से बनवा दिया था। लच्छूबाई ने साल पहले देवास में शादी की थी एक मुस्लिम समाज जन से, जिससे लच्छूबाई यानी फरजाना को 4 बच्चे भी हैं। चारों बच्चे बड़े हो चुके हैं, जिसमें से एक लड़की की शादी तक हो गई है, जिसमें से 2 बच्चे बालिग हैं। संतोष डांगी का कहना है कि लच्छूबाई कहाँ है, किधर है, मुझे नहीं पता, लेकिन वह जहाँ भी हो सुरक्षित हो, मैं यही चाहता हूँ। यदि वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से सिर्फ इतनी मदद चाहता हूँ कि सिर्फ इतना पता लगा लीजिए कि वह सुरक्षित है। संतोष डांगी का कहना है कि लच्छूबाई यानी कि फरजाना और मेरी दोनों का ही जान को खतरा है। संतोष डांगी का कहना है कि लच्छूबाई के साथ पहले भी इस तरह की धमकीबाजी के फ़ोन और धमकियाँ आ चुकी हैं। देवास में लच्छूबाई के पहले पति यानी फरजाना के पहले पति मुस्लिम समाज के परिवारजनों ने लच्छूबाई और संतोष डांगी को धमकी दी थी कि हम तुम दोनों को जान से मार देंगे। यही नहीं, फरजाना और लच्छूबाई को ले जाने के लिए भी एक बार देवास से कुछ मुस्लिम समाज जन के परिवार आ चुके हैं। लच्छूबाई ने जाने से इनकार किया था। इसके बाद वह फ्रीगंज से 9 अक्टूबर को आज से 20 दिन पहले अचानक गायब हुई है। इसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने संतोष डांगी माधवनगर थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन पुलिस अपना पल्ला झाड़ते हुए, अपना सर्कल नहीं बताते हुए थाना पवासा और देवास पुलिस की मदद मांगने की समझाइश संतोष डांगी को दे रही है। लेकिन संतोष डांगी का कहना है कि जब हादसा घटना यानी कि मेरी पत्नी लच्छूबाई फ्रीगंज से गायब हुई है तो मैं अपने थाना क्षेत्र घर कैसे जा सकता हूँ और देवास किस तरह से शिकायत दर्ज कराऊँ। जब तक गुमशुदगी की रिपोर्ट फ्रीगंज थाना क्षेत्र माधवनगर में नहीं दर्ज होगी, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरी पत्नी लच्छूबाई आखिर कहाँ है और किस हाल में है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिलहाल इतनी ही गुहार लिए संतोष डांगी दर दर की ठोकरें खा रहा है और पुलिस दांत के नीचे चम्मच पीस रही है। जब से वो यहाँ सेठी बिल्डिंग से साहब गायब हो चुकी है, उसके बच्चों से पूछ रहा हूँ तो वो बता नहीं रही है कहाँ गए। उसके बच्चे कौन? उसके बच्चे साहब वो मोमेडन से पहले उनने कोर्ट मैरिज किया था। उनके बच्चों ने मुझे पहले भी धमकी दी थी। ये मेरी मिसेस ने बताया था कि ये सर मेरे को मारेंगे, कूटेंगे,
कहीं बेचबाज देंगे। पिछली नवरात्रि में भी ऐसी चोट हुई थी बाबू जी, तो मैं गरीब आदमी में नहीं है और मोमेडन समाज के लोग मुझे मार देंगे, तो उस हिसाब से मैंने कुछ भी नहीं करा। हाँ रख लो, तुम्हारे पास रख लो। नहीं साहब, मैंने जो उससे कोर्ट मैरिज नहीं किया था, एक मंदिर में शादी की थी हमने, 2 मियाँ बीवी ने, और हमारी खुशी से रह रहे हैं हम। सर 20 साल से रह रही है मेरे साथ। बच्चे अच्छे सब छोड़ दिए साहब। माँ को बच्चों से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है, लेकिन साहब वो पहले वाले के बच्चे थे, इसलिए उसे पहले वाले के किसके थे? वो मोमेडन समाज के थे साहब, जिस मोमेडन से उसने कोर्ट मैरिज किया था। उसके बाद आपसे शादी की? हाँ, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी साहब। मेरे साथ 20 साल से खुशी से रह रही है। फ्रीगंज में अंतिम संस्कार, ये 0 पॉइंट में अंतिम संस्कार। अभी कितने दिन हो गए उसके लापता हुए? वो साहब 9 तारीख से इसकी बेटी चुतिया बना रही है। नहीं, वो कितने दिन से लापता? आपकी पत्नी कहाँ से गुमशुदा हुई? ये अपने श्रीमान जी, ये सेठी बिल्डिंग में मैं चाय पीने लेने गया। बिल्डिंग कहाँ पे? ये सेठी बिल्डिंग फ्रीगंज में हमने 2 कितनी बजे? ये साहब 6:30 बजे की बात है। कितने दिन हो गए इस बात को? साहब ये 9 तारीख से लापता है। दिन कितने हो गए? 9 तारीख। 9 तारीख से साहब आज 20 रोज हो गए। थाने में 2-3 बार गया सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका कोर्ट मैरिज नहीं, ये नहीं है, वो नहीं। मैं फोटो भी लेके गया, हमारा 2 जने के बैंक के खाते भी हैं, वो भी लेके गया। हमारा 2 मियाँ बीवी के फोटो साथ में, वो भी लेके गया। मेरी बैंड की दुकान है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में रविवार को तड़के भस्म आरती से पहले चंद्र ग्रहण के मोक्ष के बाद पूरे मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया गया। मंदिर को पानी से शुद्ध किया गया। इसके लिए फायर फाइटर की मदद ली गई। मंदिर के अग्रभाग सहित नंदी हॉल, गर्भगृह, गणेश मंडप सहित पूरे परिसर को शुद्ध किया गया। इसके बाद पंडे पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया। दूध, दही, घी, शक्कर, फलों के रस से बने पंचामृत से बाबा का पूजन किया। इस दौरान प्रथम घंटाल बजाकर हरिओम का जल अर्पित किया गया। वहीं भस्म लगाकर बाबा की महाआरती की गई। बुरहानपुर शहर के प्रतिष्ठित लक्ष्मी रेडियो इलेक्ट्रॉनिक दुकान के 5 ठिकानों पर वाणिज्य विभाग ने एक साथ जीएसटी की छापामार कार्रवाई की। जीएसटी अफसरों की कार्रवाई से व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। जीएसटी चोरी होने की आशंका के चलते छापामार कार्रवाई की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर सहित 2 दर्जन से अधिक अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचकर कंप्यूटर और दस्तावेज खंगालने में जुटे हुए हैं। यह कार्रवाई कितने दिन चलेगी, इस मामले में अभी तक अफसर बात करने को तैयार नहीं है। फिलहाल मीडिया से दूरी बनाई गई है। नवरात्रि उत्सव के 9 दिन माता की आराधना के बाद यहां नवरात्रि के उत्सव के समापन के अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर कई धार्मिक उत्सव विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसी के तहत मक्सी रोड स्थित राजीव गांधी नगर में माता जी के नवरात्रि उत्सव के समापन के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ माता की महाआरती कर माता को भोग लगाया गया। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रहवासियों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। यहाँ पे हम हर साल 5 साल से लगातार करते आ रहे हैं कार्यक्रम, और आगे भी करते आएंगे। हमारा ये उद्देश्य है, और आज हमने भोजन का कार्यक्रम रखा है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।